हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा डिस्कशन है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड। मींस क्या क्या हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो डिस्कशन है वो ये है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप लॉ कर चुके हो, लॉ ग्रेजुएट हो। लॉ ग्रेजुएशन के बाद आपने किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करवा लिया हो। उसके बाद जो आता है कि आपने ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम दिया हो जिसमें आपका रिजल्ट पास शो हो रहा हो। इतना सब कुछ करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए। अब बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी जो डिग्री है लॉ की उसका जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी सर्टिफाइड मीन्स उसकी फ़ोटो कॉपी, एंड उसके बाद आपके पास आता है जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट था उसकी फ़ोटो कॉपी, 2 फ़ोटोज़। जो फ़ोटोज़ होंगी वो आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगी, बैंड के साथ होंगी, इस बार फ़ोटो टाई के साथ नहीं होंगी। याद होगा आपको, जब आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था तब आपने टाई वाली फ़ोटो दी थी, लेकिन इस बार आप देंगे बैंड के साथ फ़ोटो, जो एडवोकेट बैंड होता है उसके साथ फ़ोटो। 2 फ़ोटोज़ लगेंगी प्रॉपर यूनिफॉर्म में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में जाना है और वहाँ से कहना है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना है। तो वो एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को लेना है आपको। उस फॉर्म में आपको डिटेल्स भरनी होगी। उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एनरोलमेंट ईयर क्या है, आपने AIB एग्ज़ाम दिया है तो पास कब किया था, उसका पासिंग ईयर क्या है, एंड उसके बाद कहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपना वोट कहाँ पे कास्ट करना चाहते हैं। ये सारे बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको फिलअप करनी होती हैं। उस फॉर्म में एक फ़ोटो लगाने के लिए एक ऑप्शन दिया होता है, वहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगाते हैं एंड उसके बाद जो है एक फ़ोटो अटैच करके उन्हें दे देते हैं। उसके साथ उसमें एक और चीज़ करवानी होती है, आपको किसी भी बार काउंसिल मेंबर से उसको अटेस्ट कराना होता है। तो बस आप मीन्स जब जाएँ तो ये देख लें कि बार काउंसिल आपका कोई भी एक बार काउंसिल मेंबर से आपका कॉन्टैक्ट हो जिससे आपको अटेस्ट कराने में टाइम मिले। क्योंकि जब मैं गई थी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना COP फॉर्म भरने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई मेंबर आया ही नहीं था। तो उसके लिए मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करना पड़ा, मीन्स फिर मुझे कॉल करना पड़ा, वहाँ से फिर बात हुई, फिर दिया। फिर जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, आपका अटेस्ट हो जाता है जो फॉर्म है, उसके बाद आप वहाँ पे काउंटर होता है वहाँ पे दे देंगे, आपको एक वो रसीद दे देते हैं और आपको कहते हैं कि COP नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैक्सिमम टाइम जो होता है COP नंबर मिलने का वो 1 वीक का होता है, 1 वीक टू 2 वीक में मिल जाता है। कार्ड आने में 1 मंथ लग जाता है। तो ये मेरा जो प्रोसेस था ये उत्तर प्रदेश का था। डॉक्यूमेंटेशन सारे स्टेट के सेम होंगे, लेकिन कितने दिनों में तैयार होता है COP ये शायद हर स्टेट का अलग अलग है। क्योंकि दिल्ली में मैंने सुना कि सेम डे पे मिल जाता है, तो ये अलग अलग है, लेकिन जो भी मीन्स डॉक्यूमेंट हैं वो यही लगेंगे हर स्टेट में। अब आप कहेंगे मैम ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम दिया था तो ऑल इंडिया वाले भी तो एक मतलब इनमें AIB COP करके एक उनका ऐप है उस पर भी आता है, तो वो कैसे होता है? तो वो 1 साल के बाद अपलोड होता है वहाँ पे। मीन जो वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगर आपको वहाँ से चाहिए तो उसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और अगर जल्दी चाहिए तो आप खुद जा करके बनवा सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो मैंने बता दिया। तो चलिए, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।